सब्सक्राइब कीजिए इस्लामिक स्टार HD को मौलाना उस्मान लुधियानवी और इंडिया के फेमस उलमा इकराम के बयानात के लिए। बीबी का इंतकाल हुआ, दफन के सब करते निजाम चल रहा है खुदा का। ये असल मेरी बहनों और बेटों समझो, असल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए और फिर आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, कुरान के जरिए तमाम इंसानों को आमतौर से और ईमान वालों को इस बात का सबक दिया कि अच्छी तरह समझो कि एक चौथा मरहला आने वाला है। वो चौथा मरहला आखिरत का है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम इंसानों को, पहला इंसान जो दुनिया के अंदर आया उससे लेकर आखिरी जब कयामत होगी तब तक अल्लाह तमाम इंसानों को जमा करेगा हश्र के मैदान में और फिर जिस्म और दोनों रूह के साथ उनको इकट्ठा करेगा। और हदीस के अंदर आता है कि जिस पोजीशन के अंदर आदमी आलमे अरवा से आलमे दुनिया में आया था, उसी पोजीशन के अंदर आलमे बरज़ख से आलमे आखिरत में पहुंचेगा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत भी है, हमारी बहनों ने सुनी होगी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अल्लाह के नबी, अब हम सब जानते हैं कि आदमी जब आलमे अरवा से आलम दुनिया में आता है, तिरंगा बरहना आता है, न उसके जिस्म पर कपड़े होते हैं, न दुपट्टा होता है, न जूते होते हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह फरमाया कि अल्लाह के नबी बड़ी शर्म आएगी। हजरत हुज़ूर फरमाए, आयशा मामला इतना सख्त होगा कोई को किसी को देखने की फुर्सत नहीं होगी। या अय्युन्नासु तक़ू इन्ना रब्बक या मुस्तक़ूर इन्ना ज़लज़लत शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़लु कुल्लु मुतअम्मा अर्ज़त व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। भोपाल वाले इसके शाहिद हैं। मैं तो नहीं था, 84 में जब गैस निकली थी भोपाल के अंदर, लोगों ने बताया कि रात को 12 बजे ठेले वाली सड़क बिल्कुल फुल जा रही थी मर्द औरतों से। ये मुझे लोग, मैं तो उस जमाने में अल्लाह के फजल से मदीना शरीफ में था, लेकिन मुझे बताया कि साहब रात को 12 बजे जब गैस निकली है 2 और 3 दिसंबर की रात में, तो ठेले वाली सड़क मुकम्मल फुल जा रही थी। मर्द औरतें बूढ़े बच्चे जो जिस हाल में था भगा चला जा रहा था। किसी को देखने की तरफ फुर्सत नहीं थी। तो ना उसको कहना चाहिए क्या इतना घबराया हुआ था। तो भोपाल वाले इसका मुशाहिदा कर चुका है। तो मैं मेरी बहनों बेटी को कहना चाहता हूँ कि चौथा मरहला आना है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रही हैं, इसमें आप शुबा कर लीजिएगा कि हो सकता है कि हमारे मौलाना अब्दुल कादिर साहब, मौलाना आदिल साहब ने काजी साहब का कोई डुप्लीकेट लाकर बिठा दिया, हो सकता है, लेकिन आखिरत में हमको जमा होना है। अब मेरी बहनों और बेटी जो दो बात में, एक बात तो ये हमारा यकीन है कि आलम अरवा से आलम दुनिया में आए हैं, आलम दुनिया से आलम बरज़ख में जाएंगे और आलम आखिर है। एक बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, गौर से सुनिएगा कि रूह किस वक्त कहाँ पर आना है और किस शेप के अंदर आना है, ये अल्लाह का फैसला होता है। कि और हमारा अकीदा ये है कि रूह दुनिया में सिर्फ एक मरतबा आएगी। हम पुनर्जन्म के कायल नहीं। जो रूह एक मरतबा दुनिया में आ गई, चली गई, दोबारा नहीं आएगी। तो किस रूह को किस वक्त कहाँ आना है और किस शेप के अंदर आना है, ये फैसला किसका है? ये फैसला अल्लाह का है। अल्लाह ने जिस रूह के बारे में जिस फैसला किया वो रूह आएगी। अब जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ने मेरी और रूह आपकी रूह के बारे में यह फैसला किया। 2 फैसले। एक तो अल्लाह ने फैसला किया कि जमाने में पैदा किया। अल्लाह ताला चाहता तो हमको पहले पैदा कर देता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में, या हुजूर के ज़माने में, या सहाबा किराम। नंबर 1 अल्लाह का यह फैसला हुआ कि हमारी रूह आलम अरवा से इस जमाने में आएगी। और दूसरा फैसला यह हुआ कि आप सब जानते हैं कि रोजाना बच्चे पैदा होते हैं, हजारों बच्चे पैदा हो रहे हैं अलग अलग, लेकिन अल्लाह ने मेरे और आपके लिए फैसला किया, मेरी और आपकी रूह को एक ऐसे घर के अंदर पहुंचाया कि जहां पर इस्लाम ईमान पहले से मौजूद था। हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, चाहे वो बादशाह के महल में पैदा हो, चाहे गरीब की झोपड़ी में, पहला काम क्या करते हैं? एक कान में अजान देते हैं और दूसरे कान में इकामत कहते हैं। तो एक बात। अब ये एक तो अल्लाह ने फैसला किया, और दूसरी बात सुनो कि किसको मेल बनाना है, किसको फीमेल, किसको मुज़क्कर बनाना है, किसको मुअन्नस, किसको मर्द बनाना है, किसको औरत, किसको बच्चा बनाना है, बच्ची, ये फैसला किसका है? यह बोले मैं यशाउ इनासा व यह बोले यशाउ ज़ुकूरा और युज़ब्बिहुम ज़ुकरान व इनासा। जिसको लड़का बनाना है, किसको लड़की बनाना है, ये फैसला अल्लाह का होता है। तो मेरी बहनों और बेटियों और जवान दोस्तों, अब जो बात मैं कहना चाहता हूँ जरा मुख्तसर तौर सुन लीजिए, एक जगह मुझे क्योंकि और भी जाना है कि अल्लाह ने मेरे और आपके लिए 2 फैसले किए कि हमारी रूह को इस जमाने में पहुंचाया
اور ایمان والے گھر کے اندر پہنچایا، اور اب مرد عورت بنانا یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے گھر کے اندر بچی پیدا ہو تو خدا کے واسطے ہرگز بچی کی پیدائش پر غم مت منائیے گا۔ اگر کوئی بچی کی پیدائش پر غم منا رہا ہے تو اچھی طرح سمجھ لیے وہ تقدیر کو چیلنج کر رہا ہے، وہ اللہ کے فیصلے کو چیلنج کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ